नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इसमें आज वीडियो नंबर 3 आपके लिए होने वाला है। तो आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको चैनल की जो प्लेलिस्ट है आपकी, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से, उसकी मैंने आपको यहाँ पे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आपके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी है। ओके, आप उस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके पास सभी वीडियो सीरियल वाइज खुल जाएंगे, तो आप उनको जरूर से देख लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आज हम सीखेंगे मिश्र भिन्न के बारे में। किसके बारे में? मिश्र भिन्न के बारे में, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर के साथ पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक, कैसा? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, लिखा होता है, तो इसे हम इस प्रकार की भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे मान लो कि एक कंप्लीट नंबर है पूरा आपका, जैसे 3, और 1/2 ये अनकंप्लीट नंबर है। तो इस प्रकार की जो भिन्न लिखी होती हैं, इन सभी को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। देखिए लिखा हुआ है मिश्र भिन्न, तो इस प्रकार की भिन्नों को मिश्र भिन्न बोला जाता है। देखिए यहाँ पे सभी भिन्न को आप देखेंगे तो ये सभी मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो 3/3 सही 1/2 इस तरीके से पढ़ेंगे। 4 सही 1/4, ठीक है। 11 सही 3/4 इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, 20 सही 2/3। अब इन्हें आप सही करोगे, जैसे मान लो इसी को भिन्न को है, तो 3 दूनी 6, क्या करते हैं 3 सही 1/2 लिखा हुआ ना, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, बन जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2, क्या हो जाएगा 7/2 आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके 7/2 देखोगे तो अभी हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था, ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। कैसी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, जो जिसे हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी है प्रत्येक मिश्र भिन्न के तुल्य एक विषम भिन्न और प्रत्येक विषम भिन्न के तुल्य एक मिश्र भिन्न लिखी जा सकती है। क्या कहने का मतलब है, चलो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ही पहला दूसरा नंबर उठा लेते हैं, 4 सही 1/4। ये कैसी है? ये एक मिश्र भिन्न है, और इससे हम लिख सकते हैं एक विषम भिन्न। कैसे? 4 चौका 16, 16 और 1 17, तो 17 बट्टे कितना हो गया आपका 4। यानी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न से हम मिश्र भिन्न लिख सकते हैं, और मिश्र भिन्न से हम विषम भिन्न लिख सकते हैं। समझ लो कैसे? अब इससे लिखोगे फिर 4 का भाग दोगे, इससे अगर लिखना चाहोगे तो 4 का भाग दोगे, 4 चौका 16, 1 बचा और 1/4। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए लिख रहा है कि मिश्र भिन्न से हम विषम भिन्न लिख सकते हैं, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न लिख सकते हैं, वही चीज है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सजाती भिन्न क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, समान हर वाली भिन्नों को सजाती भिन्न कहते हैं। जिनके हर कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। जिनके हर समान होते हैं हम उन्हीं को लाइक करेंगे। ठीक है, उन्हीं को लाइक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे 5/7 हो गया आपका, यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल 1/7 देख सकते हैं, 4/7, 12/7। ठीक है, कितना 12/7। तो यहाँ पर देखिएगा सभी के हर जो हैं, यानी सभी के जो डिनोमिनेटर हैं वो कैसे हैं? आपके समान। ठीक है, चलिए इसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जो अनलाइक फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है? तो अनलाइक फ्रैक्शन देख लीजिएगा, जिसे विजातीय भिन्न बोलते हैं हिंदी में। असमान हर वाली भिन्नों को हम क्या बोलते हैं? विजातीय भिन्न बोलते हैं, यानी अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि इनके जो फ्रैक्शन, मतलब जो डिनोमिनेटर में हम लिख रहे हैं वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1/3 लिखा है पहला, ठीक है, फिर इन्होंने 2/5 लिखा हुआ है। तो सभी देखिएगा यहाँ पे सभी हर समान समान नहीं है, मतलब सभी भिन्न है एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी को। ठीक है, 15/8। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी के क्या है? हर सभी के कैसे हैं? सभी के असमान हैं, कोई भी समान नहीं है। तो इसे ही हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, चलिए साथियों, अब हम देखते हैं समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होती है, जैसे मान लीजिए कि आपको दो भिन्नें दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं 2/3 दिया गया है, और यहाँ पर हमको एक दिया गया है, मान लीजिए 5/4 दिया गया है। अब हमको इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, यानी समतुल्य भिन्न बनाना है।
तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे हर और अंश में एक से ही आपको क्या करना होता है, एक संख्या से ही आपको मल्टीपल करना होता है ऊपर नीचे। अब देखिए इनके हर हम दोनों के क्या करेंगे, समान बनाएंगे। हर कैसे बनाएंगे, समान बनाएंगे। तो हर हम समान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि 3 का उठा के इधर गुणा कर दें, 3 चौका 12, और 4 का उठा के गुणा इधर कर दें तो 4 तिया 12, तभी तो बनेगा हर समान। ठीक है ना। तो लिख ले रहा हूं एक बार, 2/3 और एक हमने माना था कितना, 5/4। अब ये जो 2/3 है, 2/3 में तो हम करेंगे कितने का, 4 का ऊपर मल्टीपल, 4 का नीचे मल्टीपल, तो कितना बन जाएगा 8/12। 8/12 यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हम 3 का ऊपर मल्टीपल करेंगे, 3 का नीचे करेंगे, ये हो जाएगा 15/12। ठीक है। तो अब ये कैसी होंगी, दोनों भिन्ने समतुल्य भिन्ने हो गई। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। और वही यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर आप 0 से मल्टीपल नहीं कर सकते, यहाँ पर आप एक के अतिरिक्त किसी कॉमन से मल्टीपल आपको करना होता है, एक से, एक को छोड़ करके। शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य ना हो उसमें शामिल, वही शून्येतर संख्या होती है। ठीक है, भाग देकर भी आप जान सकते हैं। यदि भिन्नों के हर कैसे हैं, समान हो, तो छोटे अंश वाली भिन्न, अगर हर जैसे समान हो गए तो छोटे अंश वाली जो भिन्न है, जैसे अभी हमने बनाया था, तो जैसे मान लो कि हमने ऐसे ही मान लिया 8/12 और एक मान लिया मैंने 7/12। ठीक है, एक मान लिया मैंने ये फ्रैक्शंस। अब देखिए अगर हर दोनों के समान है तो जिसका छोटा अंश है वो छोटी फ्रैक्शन, जिसका छोटा अंश है, ठीक है, वो कैसी रहेगी, छोटी फ्रैक्शन रहेगी, और जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन रहेगी। छोटे अंश वाली छोटी रहेगी और बड़े अंश वाली हमेशा कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी। यानी ये वाली बड़ी फ्रैक्शन रहेगी, ये वाली छोटी फ्रैक्शन रहेगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यदि भिन्नों के अंश हर समान हो और हर में जैसे वही कह रहा है नीचे, मतलब बड़ी वाली बड़ी रहेगी। ठीक है, यही कह रहा है। तो यहाँ तक आपने सीखा इस वीडियो में। आगे हम बताएंगे भिन्नात्मक संख्याओं की जो संक्रियाएं हैं उनके ऑपरेशंस किस तरीके से समझेंगे, वो चीज़ हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।